जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आ चुका है 6 सितंबर, यानी कि आज आज का पूरा पेपर फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए देखते हैं, आगे आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर लेंगे। आपके एग्जाम का भी जरूर से कमेंट कर देना, पीडीएफ मिल जाएगा। जितने जल्दी क्वेश्चंस आएंगे उतनी जल्दी मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। देख लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, तैयारी कर लीजिए, थोड़ा सा समय दे दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यदि सिक्किम को THLJJL से कोडित किया जाता है तो मणिपुर को कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली एक मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे, जैसे कि SIKKIM। तो देखिए, टी जो है वो एस से पहले आता है, एस के बाद आता है, वो चीज़ चेक करनी है हमको। आई जो है उसी प्रकार से एक मेथड बन रहा है। मैंने जो बोला उस मेथड पे चलोगे तो हो जाएगा। चलिए, हम तो पेपर देख रहे हैं, बिल्कुल एक जरिया बता रहा हूँ मैं तैयारी करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका या यूरोप? तो क्षेत्र के संदर्भ मतलब कि एरिया, यानी कि वह है एशिया महाद्वीप। हमारा भारत कौन से महाद्वीप में आता है, जरूर से कमेंट करना। चलो करेक्ट आंसर भी यही बताते, तो हमारा भारत जो है एशिया महाद्वीप में ही आता है। चलिए, जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सागर, उज्जैन, रीवा या बैतूल? तो जमनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सागर। तो आप एक प्रकार से यही सोचिए कि आपकी एग्जाम चल रही है, तो आपको एक करेक्ट आंसर मन में सोचना है, वो आपका सही निकलता है नहीं। और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिए। देखिए, क्वेश्चन की तैयारी अभी से करेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है हल्का फुल्का, तो बहुत फायदा मिलता है, देख के सीख के कुछ सीखने को मिलता है। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल पूरा वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जमनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह है सागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो बताइए, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वह है राष्ट्रपति जी। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस तरह के जनरल नॉलेज क्वेश्चंस है ये, जो अभी जो आ रहे हैं स्क्रीन पर, तो इनको भाई याद कर लो, भाई कभी भी काम आ जाएंगे। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? माउंट गॉडविन, ऑस्टेन, माउंट एवरेस्ट, सतपुड़ा या कंचनजंगा? तो किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो वह है माउंट एवरेस्ट। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व की देवी माँ। चलिए, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? अल्लादिया खान, राम सहाय, आमिर खान या मियाँ बख्शू? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी आमिर खान ने। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। कॉपी पेन लेके बैठ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखोगे समझ में आ जाएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कब एग्जाम जरूर से कमेंट करना, वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी। आपके फेवर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आऊँगा, 99 नहीं 100%। तो वर्ष 2016 में को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, सबसे पहली बात, दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्यों दिया जाता है, यह क्वेश्चन भी बनता है। तो वो है, क्यों दिया जाता है भैया? वो है फिल्म पुरस्कार। जैसे फिल्म के लिए बहुत अच्छा अवार्ड माना जाता है, तो वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे उच्चतम स्कोर है ना, ठीक है। तो चलिए, वर्ष 2016 में किसको दिया गया था? तो परीक्षित परीक्षित शाहनी, तपन सिन्हा या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, या के विश्वनाथ? तो वर्ष 2016 में किसको दिया गया था? तो वह है के विश्वनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप्ती नदी का मूल क्या है? बताइए, मुल्ताई, रायसेन जिला या मुरुम नाला या अमरकंटक? तो ताप्ती नदी का मूल है मुल्ताई। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ताप्ती नदी का मूल मुल्ताई, ठीक है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? झाबुआ, होशंगाबाद, धार या राजगढ़? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पता होने चाहिए। आज बोरी वन्यजीव पूछ लिया, कोई कान्हा पूछ लेगा, तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो वह होशंगाबाद। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लेना। सिस्टर निवेदिता के पास सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? मार्गरेट नोबल, सरोजिनी नायडू, लेडी माउंटबेटन या एनी बेसेंट? तो सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है मार्गरेट नोबल को। इंपॉर्टेंट है, मिस मत करो। करेक्ट आंसर आप खुद मन में सोचो भाई, एग्जाम की तरह चलो, आपको यहीं से पता चल जाएगा कितने, अगर आप इस एग्जाम में बैठे होते तो आपके कितने नंबर आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सभी एग्जाम की तैयारी करो। आज अगर ये वाली नहीं हुई तो अगली वाली तो क्लियर होगी भाई, तैयारी रहेगी तो आगे भी काम आएगी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, अरविंद पनगारिया, अरविंद सुब्रमण्यम या राजीव कुमार? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो है नरेंद्र मोदी। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? AR रहमान, आमिर खान, सत्यजीत रे, भानु अथैया? तो ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वह भानु अथैया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है?
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ पर है? कोलकाता, मुंबई, पुणे या देहरादून? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पासे एक साथ फेंके गए, कुल 10 या अधिक नंबर आने की प्रायिकता संभावना निम्न के बराबर है। तो बताइए, तो 10 पासे फेंके गए हैं, देख लीजिए, दो पासे एक साथ फेंके गए, कुल 10 या अधिक नंबर आने की संभावना निम्न के बराबर है। तो देखिए, आप होते तो करेक्ट आंसर क्या बनता, क्या करते? तो करेक्ट आंसर शो करता हूँ मैं, बिल्कुल वह 1/6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किन्हें कहा जाता है? देखिए, प्राचीन संगीत कला का विद्वान, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, सबको पता है बिल्कुल। तो कौन है वो? तानसेन है, तुलसीदास है, संत कबीर है, मीरा भाई। तो बिल्कुल आप एग्जाम में क्या देते हैं, वो करेक्ट आंसर आपके सामने है, तानसेन। अगर आपने कुछ और सोचा था तो आपको तैयारी की और ज़रूरत है, तो थोड़ी सी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, आगे भी आ भी सकता है, ऐसी भी नहीं है भाई, 50-50 चांस है ना। तो बिल्कुल मिस मत करो। एक विषम याद करिए, 3, 7, 13, 20, 31, 43 और 57। तो विषम क्या बनता है, कैसे बनता है, बिल्कुल वीडियो को यहीं पॉज करके समझने की कोशिश करो। करेक्ट आंसर जो अब मैं शो करने वाला हूँ, तो करेक्ट आंसर क्या बना है? विषम है 20। वो कैसे आया, बिल्कुल इजीली देख लीजिए, 3 है, 7 है, 13 है, ठीक है, 31, 43, 57। और जो एक राउंड फिगर जो नंबर बन रहा है, ठीक है, सम संख्या जो बन रही है वो है 20। इजीली एक विषम है इन सबसे, ठीक है। तो किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे थे? कालिदास ने, तुलसीदास ने, कुमार व्यास ने या कबीर ने? तो किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे नाटक लिखे थे? तो वह लिखे थे कालिदास ने। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 नवंबर, 3 मार्च या 24 जनवरी? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, भूलना मत, नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? अरुण, बशीर, चार्ल्स, धन्य तथा इलेनी एक पंक्ति में बैठे हैं। चार्ल्स एकदम मध्य में और बशीर एक छोर में, तथा उसके बाद अरुण बैठा है। दूसरे छोर पर कौन है? वह इलेनी के बगल में। निर्धारित नहीं किया जाता बशीर, धन्य या चार्ल्स। तो करेक्ट आंसर धन्य है। तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसे करेक्ट आंसर आ रहा है, या करेक्ट आंसर देखने से पहले सोचिए कि भाई कैसे किया जा सकता है। सीख लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 5, 9, 17, 29 क्या आ सकता है? 45, 50, 40 या 42? तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर बनता है 45। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या अक्षर को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है भाई, बिल्कुल इजी चीज़ है, ठीक है। फर्स्ट में क्या चीज़ आएगी भाई? फर्स्ट में क्या चीज़ आएगी? बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न के आधार पर चलना पड़ेगा। जैसे कि ए डबल ए आएगा और फिर बी आएगा, ठीक है। फिर अगर डबल ए है तो फिर उसके बाद बी ए आएगा, और बी ए आया तो उसके बाद डबल ए आएगा, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट में ए के चांस है, सेकेंड में, चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर देखिए, फर्स्ट में ए, सेकेंड में ए, थर्ड में ए बी। वो कैसे आया? देखो, जो मैंने बोला था एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मतलब अभी पेपर को एक देखना है कि भाई किस तरह का पेपर है, पैटर्न है भाई, उसको सोल्व करना, समझना, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो हल्का फुल्का सा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा भाई। अपन सोचते हैं कि भाई बस देख लो, आँख से देख लिया, नहीं यार, कुछ पढ़ो, कुछ सुनो, कुछ लिखो भी, तो अच्छा रहेगा। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2, 5, 9, 14, 27। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? वह है 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता था? चीन, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? वह है भारत ने पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वह है हरिलाल जे कन्या, याद कर लीजिए, हरिलाल जी जे कन्या भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, कोलकाता, जबलपुर या गोरखपुर? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है वह है गोरखपुर में, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया था। देखिए, किसके द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम? बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर, एच.एन. चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी या श्री अरविंदो? तो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? बिल्कुल इजी है, तो वह लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और वंदे मातरम की बात तो हो चुकी है, यहाँ पर एक बात और इजीली से बस समझा देता हूँ कि जो जनगण मन है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो वह लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो वंदे मातरम को क्या कहते हैं और जनगण मन को क्या कहते हैं, वो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, बिल्कुल ईजी है। कुछ पसंद आए तो वीडियो में थैंक यू जरूर से लिख देना, कुछ हेल्पफुल लगे तो लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो। ठीक है, नीचे दिए गए श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। ठीक है, 1, 3, 7, 15, 31, 65। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, करेक्ट आंसर बनता है 65। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। यदि प्लूटो को PTULO से कोडित किया जाता है तो एग्जिस्ट को कैसे कोडित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। यदि वायरस को WGUXQX से कोडित किया जाता है तो एलिमेंट को कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल समझ कर ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ। V के बाद क्या आता है, W आता है ना, I के बाद क्या आता है G, R के बाद क्या आता है U, U के बाद क्या आता है, आया समझ, ऐसे बनेगा। तो भैया E के बाद क्या आता है F, L के बाद क्या आता है, वही इजी है, इस तरह से कोड डिकोड करोगे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, 1, 9, 17, 33, 73। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, वो बनता है 49। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। एक खास कोड भाषा में जेस नॉट एक का अर्थ नॉलेज इज ट्रूथ, टेप लेक निष्क अर्थ नेवर सीक वॉयलेंस, डोम टेक कैन का अर्थ स्पीक द ट्रूथ तथा लेक जेस पर का अर्थ ऑलवेज सीक नॉलेज होता है। इस कोड भाषा में ऑलवेज के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए ऑलवेज कहाँ पर है, देखो इस तरह के क्वेश्चन को समझ लो, एक बार मैं समझा देता हूँ, नंबर आपके पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, ऑलवेज देखो, ऑलवेज कहाँ पर है, ऑलवेज सीक नॉलेज। ठीक है, यहाँ पर ऑलवेज है और कहीं पर है ऑलवेज, देख लो पूरे नॉलेज, नॉलेज इज ट्रूथ। ठीक है, तो ऑलवेज जो है वो सिर्फ इसी में आया लास्ट में, लेक जेर प्रकार। तो देखिए, तो ऑलवेज देखिए, अब देखो ऑलवेज तो हो गया, अब सीख है कहीं पे, सीख। ठीक है, ठीक है, एक मिनट एक मिनट, लेक को देखो, लेक कहाँ पर है, लेक देखो, जेस नॉट टेक का अर्थ नॉलेज इज ट्रूथ। तो नॉलेज के लिए जो इस्तेमाल किया है इस पर लेक किया है। अब जेस को देख लो, जेस कहाँ पर है, देखो जेस, देखो जेस दिख रहा है कहीं पे, जेस, सॉरी जेस, हाँ जेस भी है। ठीक है, नॉलेज इज ट्रूथ, जेस नॉट टेक। PAR जो है वो PAR देखना है अपने को, PAR है कहीं पे, देखो देखिए। ठीक है, PAR नहीं मिल रहा है तो ऑलवेज भी कहीं पे नहीं मिल रहा है और PAR भी नहीं मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर PAR बन गया। कैसे बना, इजीली समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल शो कर रहा हूँ पूरी स्क्रीन पर। इस तरह के क्वेश्चन को मैं समझा चुका हूँ, तो बिल्कुल अब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक को भी मिस ना करें। निम्न प्रश्न के अक्षरों के समूह दिए गए हैं, जिनमें से एक को छोड़कर शेष सभी एक समानता प्रदर्शित करते हैं जबकि एक उनसे भिन्न है, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो वह MNO, वह एक विषम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र में आयोजित हुआ था, तिरुपति में, मैसूर में, भोपाल में या रांची में। तो करेक्ट आंसर बताया मैसूर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए, इसको इस तरह के क्वेश्चन को नोट करिए क्योंकि ये किसके समतुल्य बिल्कुल शो करना है। चलिए सारे क्वेश्चन शो कर देता हूँ मैं समय को न गवाते हुए। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है, कुछ पशु पक्षी है, सभी जीव पक्षी है। निष्कर्ष क्या है, सभी पशु पक्षी है, सभी पक्षी जीव है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर केवल निष्कर्ष टू आंसर करता है। देखिए इस तरह क्वेश्चन को पहले सब समझा चुका हूँ ये चीज़ें, तो बिल्कुल देख लो, नोट कर लो, समझने की कोशिश करो, करेक्ट आंसर खुद लाओ। कैसे आ रहा है वो आप खुद एक दो बार करोगे आ जाएगा। देख लो क्वेश्चन, अगर नोट करना है तो बिल्कुल रोक कर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गलत संयोजन वाले क्वेश्चन बार बार यही क्वेश्चन आते हैं, कोई भी अलग क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आते। देखो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, कैसे करना है वो आप खुद समझ लीजिए ना। देखो नहीं आ रहा है ना, एक बार जरूर समझाऊंगा, मैं हमेशा समझाता आया हूँ। चलिए अगली, पहली आकृति देखो, दूसरी देखो, तीसरी देखो, चौथी देखो। ठीक है, पांचवी क्या बन सकती है, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी या चौथी। तो करेक्ट आंसर जो है वह है
पहली वाली जो आकृति है उसके देखो 4 ऑप्शन रहते हैं तो उसके विपरीत ही बनती है पहले की, और अगर 3 होते हैं तो दूसरे के ही अपोजिट बन जाती है भाई। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा हो जाएगा। चलो नीचे देखो, मैं अगली आकृति कौन सी आएगी, देखो पहली आकृति देखो, दूसरी देखो, तीसरी देखो, चौथी देखो, ठीक है। 3 पूरी हो गई, 3 देखो, 3 तो पूरी रहेगी और एक आधी रहेगी। कैसे आया भाई, इजी है ना, समझोगे तो हो जाएगा यार। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दिन में 2 वर्ग देखो ये जो 2 आकृतियां दी गई है, रुको 1 मिनट, हाँ अब जो आकृति दिख रही है आपको, ये वाली जो आकृति है, ये अगर दोनों मिल जाए तो क्या बनता, देखो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल देख कर ही करेक्ट आंसर सामने रहे आपके। देखो ऊपर तो देखो दोनों मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है क्या, बताना बिल्कुल इन दोनों को देखकर। तो करेक्ट आंसर जो है देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन जो करेक्ट आंसर जो है ये सही है, बिल्कुल इजी है। देखो उसको देख कर समझ कर अपने को करेक्ट आंसर लाना है। देखिए सरलीकरण करना है, बिल्कुल नोट कर लो क्वेश्चन को और करेक्ट आंसर देख लो 4/3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल नोट कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिए। देखो बिल्कुल शो कर रहा है स्क्रीन पर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। अगर आज ही आपकी एग्जाम है किसी अगली शिफ्ट पे, तो बिल्कुल आपको देखना जरूरी है, इसलिए थोड़ा जल्दी से वीडियो को ख़त्म करना जरूरी है। तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करा, पढ़ना सबको, बिल्कुल वीडियो को रोक रोक के पढ़ लो, क्या दिक्कत हो रही है आपको। तो आगे आने वाली सभी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, सारे इंपॉर्टेंट आगे 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 आपके एग्जाम है। सारे सेट पढ़िए, सेट पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ आपको नॉलेज हो जाएगा, और नॉलेज बहुत ज़रूरी है भाई। आपको पता होना चाहिए ना किस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, तो अच्छा रहता है ना फिर। तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना, बिल्कुल भी मिस मत करना, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। बिल्कुल ईजी है, पैटर्न कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, कांस्टेबल एग्जाम है भाई, तो उस हिसाब से पैटर्न है ना। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन का नंबर आपको पक्के होने चाहिए भाई, नहीं छोड़ना है इसको। देखिए नीचे 4 पत्ते दिए गए हैं, ठीक है, एक समान कौन सा एक नहीं है, ठीक है, ये जो पता दिया गया है, ठीक है, लिखो 1 मिनट, ये ऑप्शन नहीं है, ये जो पता है ना, ये पता दिया गया है, इसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए, इनके ठीक समान है कौन सा नहीं है, देखो तो कौन सा नहीं है, देखो पहले इसको समझा देता हूँ मैं। देखो पहले करेक्ट आंसर देख लेते हैं अपन। करेक्ट आंसर जो फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे और पते को देखेंगे। देखिए डेविड स्टेन से, ठीक है, 35, देख लीजिए देखो क्या किया है इन्होंने गड़बड़, देखो STIR, तो STRR लिख दिया इन्होंने, बस इतनी सी मिस्टेक करेंगे, उसी को पहचानना है, मतलब जो नहीं है बाकी सब उसके समान है ना। तो वो चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चनों के आंसर के नंबर पक्के कर लीजिए बिल्कुल। और देखो सोल्व करना है, बिल्कुल लीजिए, ये तो कर लेना, ठीक है। एक और बार में एक और चीज़ आई है, देखो अब हम आंसर नहीं देखेंगे, अब हम सीधा करेंगे। देखो क्वेश्चन 26 देखना है ना, तो नीचे दी गई श्रृंखलाओं में अक्षरों और संख्या का क्रम निहित है, गलत संयोजन पहचानना है, ठीक है। देखो पहले देखो ओ सब में मिल रहा है, आई सब में मिल रहा है, डब्ल्यू ई आर, ठीक है, मिल रहा है, ठीक है, 500 500 500, ठीक है, 12 12 12, ठीक है, 15, ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक हो गई, 12 12 की जगह 15, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत संयोजन है, तो बाकी सब सेम है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ गया। अब ठीक है, औसत निकालना है, तो औसत निकालना तो सबको आता है, नहीं आता है तो बिल्कुल सीख लो, यूट्यूब पर लिख लो भाई औसत निकालना सिखा दो, 1 मिनट के अंदर कोई भी रील्स देख लो भाई, बिल्कुल सीख जाओगे। एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में 7 वर्ष बाद अनुप्रस्थ है, ठीक है, करेक्ट 35। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुके हैं भाई, तो बिल्कुल एक को भी मिस मत करना भाई, एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, आगे भी एग्ज़ाम आ रही है, तो बिल्कुल तैयारी कर लीजिए ना, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए, लिखोगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पढ़ तो लीजिए। गुणसूत्र इनमें स्थित होते हैं, कहाँ पर, नाभिकी, ठीक है, नाभिक, गुणसूत्र, न्यूक्लियस, ठीक है। निम्न में कौन सा घर्षण द्वारा अवशोषित किया जाता है, अवशोषित नहीं किया जाता है, तो वह एक कॉपर और, ठीक है। बिल्कुल सभी क्वेश्चन को मिस ना करें, बिल्कुल नोट कर लिए। अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है, क्या होता है भाई जीवाश्म ईंधनों में, त्वरित दहन, ठीक है।
कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है? HCl गैस, HCl विलियन। तो ठीक है, वो कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है? वो है HCl गैस। नदी किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, उसे मछली दिखेगी कैसी? मूल स्थिति से ठीक ऊपर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 108 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन को सबको नोट कर लो, वीडियो को रोक के पॉज करके देख लीजिए, स्लो करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जल्द से जल्द आपके पास पहुँचे ये मेरी इच्छा है भाई, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम अगर अगली शिफ्ट में है तो ज़रूर देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है, क्योंकि प्लास्टिक होते हैं विद्युत के क्लू चालक। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका चुनिए, तो वह है तंत्रिका कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है, कौन है? ऐसे है जीवाणु। ठीक है। हृदय से बना होता है संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो कैसे बना होता है? पेशी ऊतक से। पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन लिखिए, तो वह अनिच्छित। ठीक है। निम्न में प्रदत्त सूची में से उस वस्तु का चयन कर जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो वह है बिजली। विलीन रूप में पाचित भोजन CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर के द्वारा किया जाता है, तो वह है प्लाज्मा। ठीक है। वाहन के पहियों में खांचों को बनाया जाता है ताकि घर्षण में वृद्धि हो। प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम का स्रोत क्या है? लाल से बल्ब। विद्युत बल्ब का तंतु निम्न का बना होता है, तो कई का? टंगस्टन का। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, तो इसको नोट कर लो भाई, इसको मत मिस करो। लास्ट जो क्वेश्चन है इसको मत मिस करो। चलिए अगला सेट जल्द से जल्द आ जाएगा, तो इसकी तैयारी कर लीजिएगा। और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में एक बार थैंक यू लिख देना भाई, पसंद आया हो तो।